आज के इस सेशन में हम देखेंगे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। सो प्लेग्राउंड ओपन कर लेते हैं। हियर असाइन सम वैल्यू टू सम वेरी लेट a equal to 10, let b equal to 5, sum equal to a plus b. So here we are using sum operator. This plus is sum operator, right? And same goes for difference. Like let difference to a minus b. This is difference operator. Let's see some more another example. Product a multiply b. This is multiply operator. Let equal to a divide b. This is divide operator. Let remainder, and this is modulus operator, mod operator. We can also say mod operator. And the good thing is these same operators are using in different languages, and most of programming languages uses same type of operator. तो यहाँ पे हमने देखा कुछ एग्जांपल्स, सम ऑपरेटर्स, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, divide operator and mod operator. Let's see some more example. Now we can see comparison operator. तो हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर के एग्जांपल देखेंगे. y 10 is equal to y. It means x is same as y. That is not true in this case. So here is equal value is false. This is comparison operator. We can also say not equal to operator in comparison operator. Is not equal to y. This operator is known as not equal operator. So here is not equal value is true because we can see x is 8 and y is 10. So both are not equal. So it will return true. और आप देख सकते हो राइट साइड में जितने भी कोड हमने लिखे हैं सबके आउटपुट हमारे सामने है. इज इक्वल फॉल्स, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में ही बताया है. इज नॉट इक्वल ट्रू. ऑल्सो समटाइम वी यूज ग्रेटर और लेस देन ऑपरेटर. सो ग्रेटर और लेस देन ऑपरेटर के एग्जांपल हम देखते हैं. लेट इज greater, x is greater than y, x is greater than y. So this is greater operator. Also we can see is less or equal, x is less than equal to y.
रन करके देख लेते हैं। So here is greater is false and is less or equal is true, because x is 8 here and y is 10. So obviously x is less than y. Also we can see is greater or equal. X is greater or equal to y. It is false. Now we can see logical operators. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेट हैज एक्सेस इक्वल टू ट्रू, इज एडमिन इक्वल टू फॉल्स। यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके एग्जाम्पल को देखेंगे। सो लेट हैज एक्सेस and, so this is logical and operator is admin. So this is logical and operator, और यहाँ पे हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं हैज़ एक्सेस एंड इज एडमिन, इफ बोथ आर ट्रू देन ओनली वी कैन प्रोसीड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हैज़ एक्सेस की वैल्यू यहाँ पे ट्रू है एंड इज एडमिन की वैल्यू फॉल्स है। तो यहाँ पे एक भी अगर फॉल्स होता है तो ये पूरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। सो दिस इज लॉजिकल एंड ऑपरेटर एंड इट्स रिजल्ट इज फॉल्स इन दिस केस। यहाँ पे हम रन करके भी देख सकते हैं कैन प्रोसीड की वैल्यू क्या है। यहाँ पे कैन प्रोसीड फॉल्स है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि एंड ऑपरेटर में दोनों केस में से एक भी केस अगर फॉल्स है तो वो पूरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। एंड सेम लॉजिकल और ऑपरेटर भी हम देख सकते हैं। लेट हैज प्रिविलेज हैज एक्सेस और इज एडमिन। इस केस में हम ये देखेंगे इस और ऑपरेटर में अगर एक भी केस हमारा ट्रू है तो पूरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं हैज़ एक्सेस की वैल्यू यहाँ पे ट्रू है एंड इज एडमिन की वैल्यू फॉल्स है। तो एक भी अगर ट्रू मिल रहा है तो ये पूरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो ये लॉजिकल और ऑपरेटर है और इसका आउटपुट ट्रू मिलेगा। रन करके भी देख लेते हैं। सी हैज़ प्रिविलेजेस ट्रू। इसी तरह हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के भी एग्जांपल देख सकते हैं। लेट इज गेस्ट इक्वल टू नॉट, दिस इज नॉट ऑपरेटर इज एडमिन। तो यहाँ पे इज गेस्ट की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, यहाँ पे हम देख सकते हैं इज एडमिन की वैल्यू यहाँ पे फॉल्स है, बट यहाँ पे हमने नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो नॉट ऑपरेटर में ये होता है कि फॉल्स एंड फॉल्स मिलके ट्रू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी इज एडमिन की वैल्यू फॉल्स है और यहाँ पे हमने नॉट ऑपरेटर लगाया है, तो ये इन्वर्ट कर देता है वैल्यू को। नॉट ऑपरेटर वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है। इज एडमिन अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे इज गेस्ट की जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगी। वो हम रन करके देख लेते हैं। सी हियर, सो दिस इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर and its value is true. अब हम कुछ और
अदर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेरिएबल काउंट इक्वल टू 5, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 3। इट मीन्स कि हम इस काउंट में 3 ऐड करना चाहते हैं। 5 + 3 8। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट जब हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी कैन ऑल्सो डू काउंट प्लस इक्वल टू 3। तो ये भी क्या करेगा कि इस काउंट में 3 को ऐड कर देगा। वी कैन ऑल्सो डू काउंट -3। इट मीन्स कि वैल्यू हमारी यहाँ पे 5 थी, हमने काउंट में 3 ऐड किया, 8 हो गए, और फिर काउंट में हमने 3 माइनस कर दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काउंट की वैल्यू अब 5 है। वी कैन ऑल्सो डू मल्टीप्लाई इनटू दिस काउंट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अब 15 हो जाएगी। सी 15। तो अभी तक जो हमने देखा वो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स थे। अब लास्ट हम टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर के एग्जांपल देखेंगे। इज नाइट इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो इफ़ एल्स की तरह वर्क करते हैं, बट कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करके हम कोड को सॉर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर इज़ नाइट हमारा ट्रू है तो ये मैसेज प्रिंट कर दो, गुड नाइट। एल्स गुड मॉर्निंग प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर है वो इफ़ एल्स की तरह काम कर रहे हैं। लाइक इफ़ इज नाइट इज ट्रू देन प्रिंट गुड नाइट, एल्स प्रिंट गुड मॉर्निंग। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।